हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने क्वाड्रेंट का जो ध्यान देने हैं इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उस पे काम करना है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे बिल्कुल फोकस करना, इस वीडियो को आखिरी तक देखना आपने। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने डाउट्स हैं वो सबको खत्म करने वाला है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी बात कर लेता हूँ। वो कुछ इस तरह से है, देखो। क्वाड्रेंट का ज्ञान समझ लो इसको, है ना। हिंदी में लिख दो तो ज्यादा बेटर दिखाई देगा। का ज्ञान, है ना। ठीक। तो क्वाड्रेंट के बारे में सीखेंगे आज हम कि क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका बिहेवियर कैसा रहता है। ठीक। चलो फिर जल्दी से बात करते हैं। ये आपका y एक्सिस ड्रॉ कर दी मैंने, ये आपकी x एक्सिस। तो ऑब्वियस है कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। करेक्ट। अब याद रखना कि आपका जो मूवमेंट होता है ना, यानी आप मैथ्स में, अकॉर्डिंग टू मैथ्स, आप अगर एंगल को भी मेजर करते हैं या आपका जो आप मूव करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं हमेशा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप समझते हैं। ठीक, कि घड़ी की दिशा के विपरीत। क्लियर हो गया? तो एंटी क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट रहेगा। तो आप देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोला हमने, तो उसके बाद हम डायरेक्ट गए सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, तो ये चीज भी आपका मैटर करती है इस पे। ठीक। चलो, अब क्या करना है, देखो। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सभी के लिए घर है, यानी कि ये आपका ए मतलब है ऑल, ऑल पॉजिटिव हेयर। ये स्कूल की तरह समझ लो, सिंपल, जहां सब लोग क्या करते हैं, अच्छा बिहेवियर शो करते हैं ना। आजकल तो थोड़ा बदल गया माहौल, लेकिन फिर भी। ठीक। दूसरा एस मतलब यहाँ पे साइन और कोसेक, साइन का जो उल्टा है ना, कौन, कोसेक। इन दोनों के लिए ये पॉजिटिव एरिया है। ऐसी ए एस टी, टी मतलब यहाँ आपका, टी को मैं थोड़ा बीच में लिख दूं, टी, और टी का मतलब यहाँ है टेन और कॉट, उसका रेसिप्रोकल भी। ठीक है, टेन तो बात हो ही रही है, उसके रेसिप्रोकल की भी बात हुई। और एस, एस मतलब यहाँ क्या हो गया, सॉरी सॉरी, सी, ए एस टी सी। ठीक, सी मतलब यहाँ हो गया कॉस और सेक। क्लियर है इतना? तो अब आपको ये समझना है कि ये मैंने क्यों लिखा है, उसको थोड़ा मैं क्लियर करूंगा अभी, आप टेंशन में नहीं आएंगे इससे। ठीक। तो ये जो टर्म्स लिखे हैं ए एस टी सी, इसको याद करने का तरीका है ऑल स्कूल टू कॉलेज, जिससे आपको याद हो वो पकड़ लेना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब कोई इंग्लिश सुधारने मत लग जाना, ठीक है, ये तो गलत है, स्पेल मतलब ग्रामर वाइज मत कहना। ये बस सेंस है कि आपको याद करने का तरीका है। दूसरा, इसको कह सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे आप याद करना चाहो। क्लियर हो गया? ठीक, ए फॉर ऐड हो गया, और ये शुगर, एस के लिए टी, टू, और सी कॉफी। ठीक, तो ऐसे याद करना है तो आपका। और या आप अपना खुद पर्सनल बना सकते हैं, लेकिन उठपटांग सा बनाएंगे तो उसको ज्यादा बोलना मत इधर उधर, वो खुद के लिए बना लेना। ठीक है, चलो जी। तो ये तो हो गया आपका कि मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे लोग पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। फिर इसका मतलब बचे कितने लोग, 4 लोग बचे। कौन कौन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। सॉरी, सेक और कॉस बचे। ऐसी तीसरे क्वाड्रेंट की बात करूं तो तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ कॉट पॉजिटिव होगा, उसके अलावा बचे 4 लोग नेगेटिव हो जाएंगे इधर। ठीक। चौथे क्वाड्रेंट में यानी कॉस की बात करूं तो एस, वापस यहाँ कौन कौन, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे निगेटिव। अब ये काम कैसे आता है, काम कैसे करता है वो देख रहे हैं। ठीक है, चलो देखिए स्टार्ट करें। तो अब आपने एक चीज और समझनी है कि जब आप एंगल मेजर करेंगे ना, तो एंगल जब मेजर करेंगे, जैसे मान लो मैंने रैंडमली एक लाइन ड्रॉ की ये, तो इसका जो ये एंगल मेजर करूंगा तो ऐसे ही मेजर करूंगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसी को, एक्स एक्सिस तो है ही है ये, इसी को क्या भी कहा जाता है, इनिशियल लाइन भी कहा जाता है। अब इनिशियल लाइन का मतलब आप कहीं इनडायरेक्टली समझ गए होंगे शायद। इनिशियल लाइन का मतलब होता है कि जहां से शुरुआत हो, जहां से आप एंगल मेजर करना शुरू करते हैं, उसको हम कहते हैं इनिशियल लाइन यहाँ पे। ठीक, डन इतना? चलो, अब इनिशियल लाइन क्या है, क्लियर हो गया। और ये जो वाई एक्सिस है, आपको वाई एक्सिस दिखाई दे रही है, और ये कौन सी होगी, एक्स एक्सिस होगी। ठीक, तो सारे के सारे एंगल आपने क्या करने हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करने हैं। अब मुझे कोई ये बता दे कि इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना होगा। ये हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा।
या 0 डिग्री कहूं या 0 इन पाई रेडियन कहूं, बातें की है, करेक्ट। दूसरा, इस y एक्सिस का, पॉजिटिव y एक्सिस का आपका एंगल इस x एक्सिस से कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये तो आप जानते हैं ना, ठीक है। ये नेगेटिव x एक्सिस का इस पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, जिसको हम पाई कहते हैं इन रेडियन। क्लियर हो गया। और जब बात आएगी ये नेगेटिव किसकी, y एक्सिस की, फ्रॉम दिस पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये आपका कितना देगा, 270 देगा, जो कि हम 3π/2 कह सकते हैं, ठीक। और जब ये पूरा घूम के वापस आएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, 2π, यानी ये 0 को भी शो करता है, ये 2π को भी शो करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना समझ आ रहा है यहाँ तक। तो एंगल थोड़ा क्लियर है ना, कि एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, 0 है, पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूँ। ऐसी वाई एक्सिस पॉजिटिव में कहूँ तो 90 डिग्री बनाएगा, तो वहां मैंने रेडियन में लिख दिया π/2, अगले में पाई लिख दिया, तीसरे में क्या लिख दिया, 3π/2 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब इतना होने के बाद आपको ये समझना है, दूसरा मैंने पहले वीडियो में भी बात करी थी कि आपका एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री मेजरमेंट। अगर आपको इनका कन्वर्जन आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं डिटेल में बात करूंगा, तो प्लीज कमेंट कर देंगे, या आपको कैसे भी आपको बताना होगा तो बता देंगे, ठीक है। इन दोनों चीजों पे काम कर लीजिए जाएगा, अदरवाइज इतना बड़ा काम है नहीं, तो हो सकता है आपसे, ठीक। चलो जी। जैसे मान लो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो आपने, तो कैसे कर लेंगे, जल्दी से बात कर ही लेते हैं, चलो। बात निकली है तो दूर तो लग जाएगी, है ना। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करना है आपने, रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, देखो π/180 लिखना है आपने, इनटू डिग्री मेजरमेंट आपने यहाँ पे दे देनी है। डिग्री मेजरमेंट कितनी थी इस बार, 45, तो π/180 डिग्री है नीचे और ये 45, ठीक। तो कितनी बार करता है, 4 टाइम्स, तो ये आपका आ गया क्या, रेडियन में आंसर आ गया π/4। क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको रेडियन में दिया होगा कोई चीज, तो रेडियन में यहाँ वैल्यू रख देना, यहाँ से डिग्री फाइंड कर लेना, यानी कि डिग्री का क्या बन जाएगा फॉर्मूला बताओ, डिग्री का बन जाएगा 180/π मल्टीप्लाइड बाय रेडियन फॉर्म, है ना। बस इतनी सी कहानी है, तो आप इससे काम चला सकते हैं, ठीक है। चलो वापस आते हैं क्वाड्रेंट के ज्ञान पर। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या कब कैसे हो रहा है, ठीक। अब इसको देखना कि कहाँ पे मैं किस तरह से मेंटेन करने वाला हूँ इन चीजों को, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप कभी भी, ये 0 था और 2π भी यही था, आपको समझ आ गया होगा, ये कौन था, π/2 था, और ये कौन था, पाई था, और ये आपका 3π/2 था, करेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बिल्कुल दिख रहा होगा ना, बिना लिखे हुए दिख रहा है, बहुत अच्छे। चलो अब बात कर लेते हैं फिर कैसे आपका इसमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो बिहेव करते हैं। तो होता क्या है ना, कि जब आप बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो जाने का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी मैं क्या करूंगा, क्रॉस करूंगा, या तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करूंगा या वाई एक्सिस को क्रॉस करूंगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर किसको क्रॉस कर रहा है, वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो किस तरह से बिहेव होता है, ठीक। तो मैं यहाँ एक शादी वाला कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ। ये बहुत कॉमन है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर भारत की बात करें तो भारत में अगर शादी होती है, लड़का और लड़की ऑब्वियस होगी, है ना, ठीक। तो टेंशन में मत आना, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। होगी, आप लोगों की भी होगी, टेंशन में नहीं आएंगे। तो देखो, अगर बात कर लें कि आपका किसी लड़के की शादी हो रही है ना, ऑब्वियस लड़की के साथ हो रही होगी, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरफ से हम देखें तो किसी अगर लड़के की बात हो रही होगी, तो उसकी जो सरनेम है वो चेंज नहीं होता नॉर्मली, है ना, शादी के बाद भी उसका सरनेम वही रहता है। क्लियर। अगर पांडे जी हैं तो पांडे जी ही रहेंगे बाद में भी, लेकिन अगर लड़की की शादी होगी तो ऑब्वियस सरनेम चेंज हो जाता है। डन। तो यही मैं आपको बस कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बाकी मेरा ये कोई मतलब नहीं है कि आप सरनेम चेंज कर दो, मैं जबरदस्ती नहीं करवा रहा आपसे सरनेम चेंज, आप नहीं करना चाहते मत करिएगा, ठीक है। चलो जी, आपकी मर्जी है, आ जाओ। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, देखो जब भी आप एक्स एक्सिस को क्रॉस करेंगे ना, एक्स एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब है, देखो यहाँ से ऊपर चले जाना या यहाँ से नीचे आ जाना, ऐसे यहाँ से ऊपर चले जाना या यहाँ से नीचे आ जाना, ये एक्स एक्सिस की कहानी है, ठीक। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो साइन, जो महारथी है ना हमारे साइन, ये साइन ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी अपना ये सरनेम चेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक। आधुनिक युग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मन कर रहा है किसी का तो कर लेना, लेकिन मैं अभी तक की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कॉस की बात करूं तो कॉस भी सरनेम चेंज नहीं करेगा, कॉस ही रहेगा। टेन सरनेम चेंज नहीं करेगा, टेन ही रहेगा, है ना। कॉट सरनेम चेंज नहीं करेगा, कॉट ही रहेगा। और बचा कौन, सेक, सरनेम चेंज नहीं करेगा, सेक ही रहने वाला है।
और कोसेक भी सरनेम चेंज नहीं करेगा और ये भी क्या रहेगा, कोसेक रहेगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, क्या मायने है मेरे इससे। तो देखो जैसे मैंने कहा कि साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। देखो ले जाने वाला कौन है, ले जाने वाला है साइन, फोकस करना। पाई मतलब कौन सी लाइन, ये लाइन है ना पाई, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो याद रखना हमेशा कि एडिशन क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे देगा, और सब्ट्रैक्शन क्या देगा, कि आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट दे देगा। क्यों, अगर इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो आगे बढ़ेगा ना ये, और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये पीछे आएगा। क्लियर हो गया होगा इतना तो, ठीक, ये इस तरह से पीछे चले जाएगा। तो इस बार कुछ ऐड हो रहा है, थीटा ऐड हो रहा है। आपको ये जो थीटा है ना, चाहे कितना ही बड़ा नंबर है, आपके दिमाग में हमेशा थीटा मस्ट बी एक्यूट एंगल, क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो बहुत क्यूट होते हैं ना, नहीं जी, क्यूट से कोई मतलब नहीं है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है दोज एंगल्स विच लाइज बिटवीन 0 टू 90, उसको हम कह देते हैं क्या, एक्यूट एंगल कह देते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है मैं वो समझाता हूं आपको। ठीक, देखो अगर आपका कोई एक्यूट एंगल हम मान के चल रहे हैं ना, तो वो 180 में अगर ऐड होता है वो एक्यूट एंगल, तो ये आपको यहां ड्रॉप करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉप करेगा, इससे दूर नहीं ले जा पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच है, तो 0 से 90 के बीच एडिशन यहीं देगा, ड्रॉप करेगा, और अगर माइनस होता है तो यहां ड्रॉप कर देगा ये ऊपर। क्लियर है इतना, समझ आ रहा है इतना। चलो, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि ये जो थीटा है ये क्या है, एक्यूट एंगल है, चाहे इसकी वैल्यू बड़ी सी है। जैसे किसी ने तुमसे पूछ लिया साइन पाई प्लस 3 पाई, अब 3 पाई को आप थीटा की तरह कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए, क्या जा रहा है हमारा, है ना, तो 3 पाई को हम कंसिडर कर लेंगे थीटा की तरह, और इसको मान के चलेंगे कि एक्यूट है, फिर उसके बाद बिहेवियर शो करेंगे, चेक करेंगे कैसे डील करता है। ठीक, चलो वापस आते हैं, जल्दी से समझते हैं इसको। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन है आपका, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ले जाने वाला कौन है, इंपोर्टेंट वही है, ले जाने वाला। देखो जैसे चोर होता है ना, चोरी करने वाले से ज्यादा महान होता है कौन, कराने वाला। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी यूज होता है। देखो ये कहाँ जाएगा क्या जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, ले जाने वाला कौन है, साइन है। अब ले जा कहाँ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा रहा है इसको, कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉप करने वाला है ये करने वाला थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉप, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है जी, थर्ड क्वाड्रेंट है 10 का, यानी 10 के अलावा वहां सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसका आंसर जो है ये किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है, क्योंकि ले जाने वाला कौन था, साइन था। अब ये देख लो कि किस पर्टिकुलर एक्सिस से मूव हो रहा है, ये एक्स एक्सिस से मूव हो रहा है, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो किस एक्सिस से मूव हो रहा है, एक्स एक्सिस से। तो ये शादी है किसकी, लड़के की शादी है जी, लड़के की शादी है, तो सरनेम चेंज नहीं हुआ करते। आपका मन होगा तो कर देना, लेकिन फिलहाल मैथ्स के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं इसको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ सरनेम चेंज नहीं करेगा कौन, लड़का। ठीक है, चलो आ जाओ, लड़के की शादी है, तो इसका मतलब ये चीज क्या रहेगी, साइन थीटा इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया थोड़ा, यानी कि ले जाने वाला कौन, साइन। ठीक है, कहां ले जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो आंसर इन नेगेटिव, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन एक्स एक्सिस से मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि शादी किसकी, लड़के की है, और लड़के की शादी है तो सरनेम चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन ही रहेगा। क्लियर हो गया इतना। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल और दूं आपको कॉस का, तो कॉस मान लो मैंने लिखा 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 पाई कौन है, ये है ना, ठीक, तो 2 पाई अगेन एक्स एक्सिस है, ले जाने वाला कौन, कॉस, माइनस हो रहा है कुछ, यानी कि कुछ कम हो रहा है, तो इसका मतलब मैं आ रहा हूं कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ में तो कॉस का घर होता है, तो आंसर इन प्लस, क्यों, कॉस ही ले जा रहा है तो प्लस में आएगा। और दूसरा एक्स एक्सिस से मूवमेंट हो रही है, तो कॉस अपना सरनेम चेंज नहीं करेगा, क्योंकि शादी किसकी है, लड़के की है जी, लड़के वाले हैं। ठीक है, ये सरनेम चेंज नहीं करेंगे। चलो जी आ जाओ वापस, यहां तक समझ आ गया। अब बात करते हैं कि शादी अगर लड़की की होगी तो क्या होगा, ये सबको पता है ना। चलो, अब बात कर लेते हैं कि आपका अगर शादी है लड़की की, यानी कि आपका मूवमेंट कहां से हो रहा है, अगर वाई एक्सिस से आपका मूवमेंट हो रहा है, तो आप क्या करने वाले हैं, यानी आप क्या करेंगे, देखो साइन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में। यानी कि साइन का जो सरनेम है वो क्या बन जाएगा, कॉस का सरनेम एक्सेप्ट कर लेगा वो, और कॉस वाला किसका सरनेम एक्सेप्ट कर लेगा, साइन का। यानी कि साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेन की बात करें तो टेन कन्वर्ट होगा किसमें, कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होगा किसमें, टेन में। फिर सेक की बात करो तो सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट होगा किसमें, सेक में। तो ये तो कन्वर्जन हो गया, यानी कि जब आप वाई एक्सिस से मूव करेंगे तो आप सरनेम चेंज करेंगे, यानी कि शादी किसकी है, लड़की की है। ठीक है, चलो समझ आ गया होगा इतना। अब मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मजाक में मत लेना, ये बस समझाने का तरीका है कि आपका शादी करवा रहे हैं हम, लेकिन
ये खुश मत होना कि ये आपका मैरिज ब्यूरो है, ये समझ के मत चलना, ठीक। चलो, पता चला बाद में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं इधर की शादी वादी हो नहीं रही है और उसके बाद कह रहे हैं कि आपका शादी करवा दो, हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ आ गया हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि tan 3π/2 प्लस थीटा। अब देखो 3π/2 कहाँ है जी, यानी जब भी ऑड π/2 दिखेगा ना, ऑड π/2, तो ऑड π/2 में आपको बिना डाउट के आप कौन से एक्सिस में होंगे, वाई एक्सिस में होंगे। ये तय है, या तो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में होंगे या निगेटिव वाई एक्सिस में होंगे। तो ये भी समझाता हूं मैं कि कब पॉजिटिव में होंगे कब नेगेटिव में होंगे, वो बात की बात है, ठीक है। चलो, जब ऐसा होगा तो 3π/2 प्लस थीटा है ना, तो इस 3π/2 से हमें पता चला कि मैं यहाँ हूँ, ये इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो कहाँ जाओगे आप जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। आप कहाँ जाने वाले हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाले हो। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाले हो तो ले जाने वाला कौन है, टेन। टेन आपको फोर्थ में ले जा रहा है, लेकिन फोर्थ तो कह रहा है किसका, कॉस का, कॉस और सेक। इसका मतलब टेन की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आएगी, ये तो तय हो गया। अब आपका प्रॉब्लम क्या है, आप वाई एक्सिस से मूव किए, वाई एक्सिस से मूव करने का मतलब आपकी शादी किसकी है, आपके यहाँ लड़की की शादी है, यानी कि सरनेम चेंज होगा, यानी टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। तो आंसर आ गया कॉट थीटा। बस इतना ही है, ये समझना है आपने, बस इतना समझ गए तो काम बन गया अपना। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है जी, ठीक। चलो, यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ, देखो अगर शादी है तो शादी होने के बाद, मैं ये बस मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, आप इसको सीरियसली मत लेना, है ना। देखो, शादी के बाद आपका क्या होना है कि अगर शादी लड़के की हो या लड़की की हो, वो डिपेंड करता है कि आबाद होगी कि बर्बाद होगी, है ना। बर्बाद का मतलब है थोड़ा सा क्या, नुक-झोंक टाइप, या तो बर्बाद मतलब बहुत भयानक कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं आपका यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि इसको कोरिलेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना कि एक्स एक्सिस से मूव होगा और वाई एक्सिस से मूव होगा, तो किस तरह से डील होती है ना। तो होता क्या है कि मेरा आबाद और बर्बाद से क्या मतलब है, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो आबाद, माइनस में आ रहा है तो बर्बाद, ठीक है। समझ आ गया इतना। और प्लस में और माइनस में कब आता है वो डिपेंड करता है किस पे, ASTC पे। ASTC, ले जाने वाला कौन है और कहाँ छोड़ रहा है ना, और कौन सी एक्सिस से जा रहा है। बस आपने दो चीजों पे ध्यान देना है कि ले जाने वाला कौन है, कौन से क्वाड्रेंट में छोड़ रहा है, और कौन से एक्सिस से मूव हो रहा है। बस तीन चीजें आपने, तीन चेक बॉक्स आपके लिए है हमेशा। पहला कौन, ले जाने वाला कौन है, कैरियर कौन है ना। दूसरा कौन, क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में आप पहुंच रहे हैं, और तीसरा कौन, एक्सिस कौन सी है। बस ये तीन चेक बॉक्स अगर आपने टिक कर लिए ना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इससे रिलेटेड। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो देख लो आपकी, इससे क्वेश्चन कौन से बनेंगे। जैसे आपने किसने आपसे पूछ लिया कि आपका व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 19π/3, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये बड़े काम आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले 10 लिखो और इसको ना 3 से 19 को डिवाइड करो। आप 3 से 19 कितनी बार डिवाइड होगा, मैं बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ। देखो 19 के पास गया, 3 से डिवाइड किया मैंने, 6 कितना आ गया, 18 आ गया। रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। तो मेरा काम हो गया, 6 जा रहा है ये, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा पता है, 6π, और रिमाइंडर ज्यादा हो रहा है ना, प्लस ये हो जाएगा π/3। ये बस ऐसा लिख दूंगा इसको। अब आपने ध्यान देना है कि हमेशा आपने ये जो टर्म है ऐसे ही आनी, या तो समथिंग ऑड पाई आएगी या समथिंग इवन पाई आएगी। तो आपको ये समझ लेना है कि अगर आप यहाँ हैं यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हैं, तो ये इवन पाई के साथ डील करता है, इवन पाई। और ये किसके साथ डील करता है, ये ऑड पाई के साथ डील करता है। इसका मतलब मेरा क्या है, देखो अगर 2π आ रहा है यहीं आएगा राइट में, 4π 6π 7π सॉरी 8π 10π सारे पाई, इवन पाई राइट में आ रहे हैं, और 1π 3π 5π 7π ये सब कहाँ आएंगे, लेफ्ट में आएंगे। तो इसको समझना आपने, ठीक है। चलो अब आ जाओ जल्दी से, ले जाने वाला कौन है जी, ले जाने वाला है 10। कैरियर समझ आ गया, मैं कैरियर समझ आया, कौन 10 है। अब कौन सी एक्सिस से मूव हो रहा है, कौन सी एक्सिस से मूव हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस से मूव हो रहा है। तो एक्स एक्सिस से मूवमेंट आपके 10 को 10 ही रखेगी, ये तो कंफर्म है। क्यों, सरनेम नहीं चेंज होता लड़के के साथ है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक। अब क्या हो रहा है, देखो उसमें कुछ प्लस हो रहा है, यानी ये कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये 10π/3 आंसर आ गया इसका। और 10π/3 मतलब 1060 हुआ है ना, 1060 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 हो जाती है। समझ आ गया इतना। तो इसका आंसर क्या आ गया, √3 आ गया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये था ये, ठीक।
ऐसा न बन के आए तो कुछ और बन के आ जाएगा, रूप बदल के आ जाएगा ना, क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चंस के लिए किस रूप में आके मिल जाए कोई पता नहीं। अब देखो, अब यहाँ साइन माइनस 11 पाई/3, तो पहले माइनस के साथ डील करना सीखो। अब माइनस के साथ डील कैसे की जाती है वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। माइनस के साथ कैसे डील करना आपने, जैसे मान लो कोई तुमसे पूछे साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप कह दो मैं नहीं निकालूंगा इसको, मैं इसको ऐसे देख लूंगा। देखो कैसे, 0 माइनस थीटा देख लो आप। अब आप जीरो को आप समझ गए, जीरो कहाँ है, इधर है, जीरो यही तो था। जीरो में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका हिस्सा है। लेकिन आप कौन है, साइन है। अगर आप साइन है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। और एक्स एक्सिस से मूव हो रहा है तो इसका मतलब साइन ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये सभी जान गए होंगे, ठीक है। और दूसरा ये समझ लो, कॉस को छोड़ के बाकी सब माइनस देते हैं इसमें। अगर कॉस की बात कर लो तो कॉस माइनस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा देगा। क्यों देगा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका घर है, ऑब्वियस है ना। सेग भी वहां क्या देगा, पॉजिटिव देगा। बाकी सारे आपका वहां क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। ये तो समझ गए ना क्यों हो रहा है, ये क्लियर हो गया होगा। चलो आ जाओ, साइन की बात करूंगा और यहाँ आपका आ जाएगा क्या, 11 पाई/3 और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब गेम शुरू होगा, ये माइनस बाहर छोड़ दो, साइन ऐसे रखो। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड वही बचपन वाला है ना, 3 से डिवाइड करोगे इसको, 11 को कितने टाइम्स आता है, 3 3 9, बचा क्या 2, अपने आप बचता है 2। और चाहो ना आप तो कभी आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना। यहां मत जाओ, देखो रिमाइंडर कोशिश करो कि छोटा बचे, यानी ज्यादा नियर जाने की कोशिश करते हैं इसकी। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं नियर जाने की कोशिश। 3 4 जा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, लेकिन -1 बच जाएगा रिमाइंडर उस टाइम, है ना। तो यहाँ ध्यान देना कि आपका 4 जा मैंने किया तो 4 पाई लिखा और माइनस में क्या लिख दिया, पाई/3 लिख दिया। ज्यादा आसान हो जाता है ये। अब 4 पाई आप देख पा रहे हैं, 4 पाई है तो इसका मतलब आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में गिर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसके साथ जा रहे हैं, साइन के साथ। तो फोर्थ में साइन के साथ जाना मतलब नेगेटिव को ले आना। एक नेगेटिव ऑलरेडी था, एक नेगेटिव और आ जाएगा और अंदर हो जाएगा पाई/3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, ये प्लस हो जाएगा साइन पाई/3। और साइन पाई/3 कितना है, जल्दी बोल दो, साइन पाई/3 कितना, 60। 60 का मतलब साइन में कितना, √3/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आया इतना, क्वाड्रेंट का ज्ञान क्लियर है, बोल दो झूठ कि समझ आ गया, है ना। चलो ये आपका, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो क्वाड्रेंट में आप क्या कर सकते हैं वो देखो, मैं आपके होमवर्क दे रहा हूँ आपको, है ना। ये विद्यालय है तो आपका ऑब्वियस है कि होमवर्क देना तो बनता है, विद्यालय में जिस प्रकार से होमवर्क मिलता है, ठीक है। तो ये था मेरा प्रमोशन, आप इसको प्रमोशन समझे या आपके लिए होमवर्क समझे, बात एक ही है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना आपको, आपने क्या करना है, साइन पाई/2 प्लस थीटा के लिए फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला मतलब यही जो कॉन्सेप्ट बता दिया, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं कहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, याद नहीं करना आपने। आपको बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि अच्छा ठीक है, ये कौन सा पाई/2, पाई/2 मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से मूवमेंट हो रही तो शादी किसकी है जी, शादी है लड़की की। आबाद होगा या बर्बाद होगा डिपेंड करता है उसके साइन पर। ये सेकंड क्वाड्रेंट छोड़ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट छोड़ रहा है, इसका मतलब हुआ साइन वहां पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका देखो कन्वर्ट किस में हो रहा है वो मायने नहीं रखता, ले जाने वाला कौन है, साइन। ले जा कहाँ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉस में। तो ये आपका आंसर आ गया, इतना सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 चीजों पर आपने फोकस करना, कैरियर कौन है, ले जाने वाला कौन है कॉन्सेप्ट, दूसरा किस एक्सिस से मूवमेंट हो रही है, और तीसरा किस क्वाड्रेंट पे आप पहुंच रहे हैं। तो इतना अगर आपको आता है तो आप बना सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आप साइन के लिए देखो प्लस वाले के लिए बनाया ना, ऐसी माइनस वाले के लिए बनाओगे, ऐसी कॉस के लिए प्लस वाले के लिए आप बनाएंगे, ऐसी टेन के लिए। तो 6 फॉर्मूले ये हो गए। 6 किस पे बनेंगे, माइनस वाले बनेंगे, पाई/2 माइनस वाले बनेंगे, है ना, 6 बनेंगे। और ऐसे ही साइन पाई प्लस वाले बन जाएंगे और माइनस वाले बन जाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे 6 यानी फिर से ये देखो 6 ये हो गए, 6 ये हो गए और ये 12 हो गए, प्लस वाले और माइनस वाले। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा के लिए भी बनाओ, चेक करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इससे ना प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस होगी तो वहां आप यूज टू हो जाएंगे, बड़ा आसान होने वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए, ठीक है। फिर ऐसे ही बना लो साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा के लिए बनाओ, और ऐसे ही आपका बना लो साइन 0 प्लस माइनस थीटा के लिए। प्लस के लिए तो सेंस नहीं बनता, माइनस के लिए बना लो, ठीक है। यहाँ से आपको फायदा होगा। तो इससे आपके बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। फॉर्मूले मतलब है आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वाड्रेंट का जो ज्ञान था ना आज का, वो आपका सफल हो जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है। तो समझ आया होगा मेरे ख्याल से कि आपको किस तरह से डील करनी क्वाड्रेंट के साथ। इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड कर सकते हैं बिना फॉर्मूले की मदद से, है ना। अदरवाइज हमें फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, क्लियर।
तो आपको अगर लगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जितना हो सके आप इसको शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है? आपके एग्ज़ाम तक हम पूरा प्रिपरेशन कराएँगे आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पूरे एग्ज़ाम को क्वालीफाई कराने तक आपके साथ रहेंगे हम, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।